दोस्तों नमस्कार। पिछले लाइव में कुछ मतलब कि डिस्टरबेंस हो गई थी, जिसके चलते मुझे लाइव को डिलीट करना पड़ा। फिर से मैं लाइव आ गया हूं आपके बीच में। दोस्तों, यदि आपका नौकरी चला गया हो, नौकरी छूट गया हो, आपका रोज़गार चौपट हो गया हो, आपका व्यापार बंद हो गया हो, व्यापार बर्बाद हो चुका हो, आप कर्जे के दलदल में फंस चुके हैं, कर्जे में डूब चुके हैं और कर्ज का जो है आप ब्याज और किस्त नहीं दे पा रहे हैं, बैंकर्स और साहूकार आपको तंग कर रहे हैं, मानसिक प्रताड़ना दे रहे हैं, बैंक वाले आपको रिकवरी एजेंट भेज करके आपको बेइज्जत कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, आपको तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, ऐसी परिस्थितियों के लिए, ऐसी बुरी परिस्थिति के लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं। जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि ये स्थितियाँ, परिस्थितियाँ आपके द्वारा नहीं लाई गई है। आप ऐसी परिस्थितियों के जाल में फंस चुके हैं। इन सभी के पीछे जो मुख्य कारण है, मैं उन नीतियों को गिनाना चाहता हूँ जो आपके बीच रख रहा हूँ। पहली नीतियाँ जो है वो सरकार की नोटबंदी रही है, जीएसटी रही है, लॉकडाउन रही है। ये 3 कारण हैं जिसके चलते आपकी आज की स्थिति बिगड़ी हुई है, आप बुरी परिस्थितियों में फंस चुके हैं। दोस्तों, जो आपकी ये स्थिति है आज, आपने कभी उसकी कामना नहीं की थी कि मेरी स्थिति ऐसी हो जाए। चलता हुआ व्यापार कौन सोच सकता है कि वो डूब जाए, बर्बाद हो जाए? कौन अच्छी खासी नौकरी को छोड़ करके उसको घर वापसी करना पड़ जाए? कौन ये सोचता है कि आज उसकी जो अच्छी स्थिति चल रही है, कल वह अच्छी स्थिति नहीं रहे, बनी नहीं रहे? लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा चीज़ जो होता है आज के समय में, आप शायद बहुत लोगों को ये आभास भी नहीं होता है कि सुबह से शाम तक हमारे जीवन पद्धति की जितनी भी सिस्टम्स हैं, उसमें सरकार की नीतियाँ सुबह से शाम तक हमें प्रभावित करती है। चाहे वो आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, चाहे वो व्यापारिक दृष्टिकोण से हो, आपके पॉकेट पर हो, आपका इनकम पर हो, आपके आय पर हो, किसी भी तरह का, हर चीज़ पर आपकी सरकार की नीतियाँ मतलब इसमें प्रभावित करती है और शामिल है। आप उसके ये 3 नीतियाँ जो सरकार की रही है, जिसके चलते आज ये देश में लोग त्रस्त हैं, लोग परेशान हैं। हमें रोज़ बहुत सारे जो फ़ोन कॉल्स आते हैं, उसमें लोग अपनी परेशानी बताते हुए और काफ़ी मतलब कि दुख की हालात में हैं। और कई लोग तो मतलब कि आत्महत्या जैसे कदम को उठाते हैं, जिनको कि हमें उन्हें समझाना पड़ता है और उनको रोकते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। और ऐसी परिस्थिति के लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं, आप अपने को जिम्मेदार ना मानें। बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे थे कि किस प्रकार का मतलब कि ये जो लोन है इसको कैसे ख़त्म किया जाए। बहुत सारे लोगों का ये था कि नहीं, हम इज्जत से लोन चुकाना चाहते हैं, अपना कर्ज को वापस करना चाहते हैं, हमें कर्जा माफ़ी की ज़रूरत भी नहीं है। दोस्तों, मैं इतनी बातें बता रहा हूँ, ये उन्हीं लोगों के लिए निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया है, जिसमें कि लोगों को, ऐसे ही लोगों को हम लोग मदद पहुँचा रहे हैं पूरे देश में। और मैं भागलपुर में हूँ और मैं बिहार से भी, जो भी लोग मेरी मदद लेना चाहें, मैं तैयार हूं उनको मदद करने के लिए, उनको फ़ोन पर गाइड करने के लिए तैयार हूं, उनको सलाह देने के लिए हमेशा अवेलेबल रहता हूं। और भागलपुर में मैं प्रॉपरली रहता हूं। यहाँ पर मेरा ऑफिस जो है भागलपुर में डिक्सन रोड प्राइवेट बस स्टैंड कोयला डिपो के पास में है। जो भी व्यक्ति भागलपुर के हैं वो चाहे तो मेरे ऑफिस में आके भी संपर्क कर सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं। ये निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान जो शुरू किया गया है, उन लोगों को कर्ज की दलदल से बाहर निकालने के लिए शुरू किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, लाखों करोड़ रुपए बड़े बड़े औद्योगिक घरानों का राइट ऑफ किया जा रहा है, अंडर राइट किया जा रहा है, लेकिन आम लोगों को देखने वाला कोई नहीं है। आम व्यक्ति को, आम जनता को, उसकी समस्याओं को बताने वाला भी कोई नहीं है। उनकी समस्याओं को सरकार के ऊपरी नेतृत्व को भी, संसद में भी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। आपसे सिर्फ आपका वोट ले लिया जाता है, आपके साथ हमेशा राजनीति ही होती है, आपके साथ आपकी समस्याओं को कभी नहीं देखी जाती है। और इसके कुछ बहुत हद तक आम जनता भी जिम्मेदार है, जो अपनी समस्याओं को कम देखती है और जाति धर्म के नाम पर वोट करती है। दोस्तों, आप जो बहुत लोगों से हमारी बात होती है, उनका तो कहना है कि हम चाहते हैं कर्जा चुकाना। हम लोगों ने जो ये मुहिम चलाई है, निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान चलाया है, इसमें आम लोगों का
कर्जा माफ़ी के लिए सरकार के ऊपर में दबाव बना रहे हैं। अभी तक 3.5 लाख से ऊपर लोग जुड़ चुके हैं और हम चाहेंगे कि आप लोग भी जल्द से जल्द जुड़े और इस संख्या को बढ़ावें। जितनी ज़्यादा ये संख्या बढ़ेगी, ये उतनी ही जल्दी सरकार को कर्जा माफ़ करना पड़ेगा। सरकार कर्जा माफ़ करेगी। जब तक हम 1 करोड़ लोगों तक पहुंच जाते हैं, सरकार को 1 करोड़ लोगों को उनका फॉर्म दे देते हैं, तो सरकार को कर्जा माफ़ करना ही पड़ेगा। और हम लोग ये पूरे देश में अभियान चला करके इस निःशुल्क कर्जा मुक्ति अभियान से हम लोग आपका कर्जा माफ़ कराकर ही चैन लेंगे। आपका 1-1 रुपये का कर्जा माफ़ कराया जाएगा। इसका बिला हम लोग उठा चुके हैं और आपकी समस्याओं को सरकार से हम लोग ये भी कर रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि उनका कर्जा माफ़ कर दो। जो ये चाहते हैं कि नहीं हम कर्जा चुकाना चाहते हैं, उनको आप 1-2 साल का समय दो। जैसे अडानी को आपने अंडर राइट करके समय दिया, तो आम जनता तो आपका वोटर है, जिसके वोट्स के चलते आप गद्दी पर बैठे हैं, उसी को आप अनदेखा कर रहे हैं। उसको शुद्धि लेने वाला कोई नहीं है। कई लोग हमें पूछते हैं कर्जा कब माफ़ होगा। हम लोग कोई भारत सरकार के एजेंट तो हैं नहीं। हम आपकी आवाज़ उठाने के लिए एक प्लेटफॉर्म ये तैयार किया गया है, जो कि हमारे जो नेतृत्वकर्ता हैं श्री शाहनवाज चौधरी भारतीय जी ने एक प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया है। आपको कर्जा माफ़ी का एक लिंक को ओपन करना है, भरना है। वो सीधा दिल्ली में जो है हमारे ऑफिस में वहाँ से प्रिंट आउट निकल करके प्रधानमंत्री कार्यालय को जमा दिया जा रहा है। तो ये प्लेटफॉर्म आपकी आवाज़ को पहुँचाने के लिए दिया जा रहा है। तो आप ऐसे या तो आप हमें ऐसे सवाल न पूछें कि कर्जा माफ़ कब होगा। आप ये अच्छी तरह से जान लें, कर्जा माफ़ी का काम सरकार को ही करना है और सरकार से ही हम लोग कराएंगे। आपको सिर्फ सहयोग करना है, अधिक से अधिक फॉर्म भरवाना है। आप जितना ज़्यादा आप मदद ही करना चाहते हैं तो अपने जैसे लोगों को ढूंढिए। देखिए आसपास बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कर्ज के दलदल में फंसे हुए हैं, उनका फॉर्म फिलअप कराइए। बहुत इजी है फॉर्म फिलअप करना, सिर्फ उसमें जानकारी मांगी गई है। आपको कोई पेपर नहीं देना है, कोई आपको पैसा नहीं देना है। आप सिर्फ उनका लिंक भी जो मतलब कि कर्जा माफ़ी का लिंक है, वो सिर्फ SMS से भी शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हैं। हम रोज़ हमारे पास तो व्हाट्सएप से रोज़ हमें 100 जो वेलकम मैसेज में ही चला जाता है वो कर्जा माफ़ी का लिंक। तो आप भी ऐसे ही मदद कर सकते हैं कि आप जितना ज़्यादा फॉर्म भर सकेंगे, उतनी जल्दी सरकार पर हम लोग दबाव बना सकेंगे। और दबाव बनाएंगे और बन भी रहा है, और ये अब एक आंदोलन का रूप ले चुका है। इस महीने का अंतिम जो 30 जून है इस महीने का, वो अंतिम अल्टीमेटम सरकार को दिया जा चुका है। अगर ये सरकार कर्जा माफ़ी को भारत सरकार तैयार नहीं होती है तो फिर 1 जुलाई से जो होगा वो पूरे देश में अभियान एक आंदोलन के रूप में चलेगा। इसमें आप लोग सहयोग करेंगे तभी आम जनता के ऊपर सरकार ध्यान देगी। यह ध्यान रखिए कि बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए सरकार बैठी है, आपके लिए कोई नहीं बैठा है। आपको सिर्फ एक इस्तेमाल करने की वस्तु समझी जाती है। आप सिर्फ एक इस्तेमाल करने का एक प्राणी है। आप सिर्फ वोट के नाम पर आपको इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, किसी भी तरीके से आपको इस्तेमाल कर करके आपसे वोट ले लिया जाता है। और आप वोट डालते भी हैं, देते भी हैं, लेकिन आपकी परेशानियों को सुनने वाला कोई नहीं है। न आपके वर्तमान कोई राजनेता है, न ही कोई आपका जनप्रतिनिधि आपकी आवाज़ को बुलंद कर सके, संसद में जा कर के विधानसभा में उठा सके। ऐसा कोई व्यक्ति आपके साथ में नहीं है। तो आप ये सोचिए कि आपको जानने वाला कौन है। इन लोगों पर दबाव बनाइए, अपने प्रतिनिधियों पर दबाव बनाइए कि मेरा कर्जा माफ़ कराओ, अपने सांसद पर दबाव बनाइए कि मेरा कर्जा माफ़ कराओ। अगर आप नहीं दबाव बनाएंगे, आप अपने लिए नहीं लड़ाई लड़ेंगे, तो क्या उनके वोट के लिए सिर्फ एक इस्तेमाल करने की वस्तु आप होंगे? सोचिए आप कहाँ पे हैं, आप किनको वोट कर रहे हैं। आपकी आवाज़ को पहुंचाने वाला कोई नहीं आज के पास आपके पास में। और बहुत करोड़ों लोग कर्जे में दबे हुए हैं जिनका उसमें कोई गलती नहीं है। और वो ऐसा भी नहीं है कि उनको फ्री का चाहिए कर्जा माफ़ी, बिल्कुल नहीं। बहुत सारे लोग इज्जत से चुकाना चाहते हैं, इज्जत से देना चाहते हैं। उनको समय चाहिए अपने पैरों पर खड़े होने के लिए। तो साथियों, इन्हीं सब सवालों के जवाब के लिए मैं आज लाइव आना उचित समझा। ऐसे भी मैं लाइव आते रहूँगा। बहुत सारे चीज़ों जो सवाल हमारे सामने आएंगे उनको बताने के लिए आऊँगा मैं, और आप लोग को गाइडेंस ऐसे ही मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।